ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मार्च 2023। 23 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। पुराने जगत से नाता तोड़ने, नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी और सहज आ जाएगी। माना मेहनत नहीं लगेगी, सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। तो पुराने से तोड़ना है, नए से जोड़ना है। इसके लिए बीच में क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। माना अपने को आत्मा समझना है, देह से न्यारा समझना है, तो देही अभिमानी अवस्था। और अगर बार बार देह का ख्याल आए, देह के संबंधी याद आए, तो देह अभिमान की अवस्था आ जाएगी। तो उसमें पुराने से ही ना तो जुड़ता रहेगा, नए से नहीं जुटेगा, और ना ही एक बाप से सच्ची प्रीत हो पाएगी। क्योंकि बाबा पुराने से तोड़ना, नए से जोड़ना सिखाते। तो एक बाप से प्रीत जुड़ सकती है, बहुत सहज जुड़ सकती है, अगर देही अभिमानी बने। आज का प्रश्न, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? है ना, सदा लगा रहे पारलौकिक माता पिता से बुद्धि योग। उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। ग्रस्त में रहते हैं, ग्रस्त को छोड़ते नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। बुद्धि का योग, बुद्धि योग लगाती, बैठे यहाँ ध्यान कहीं और तो बुद्धि वहाँ, आत्मा भी वहाँ। अभी बैठे यहाँ बुद्धि बाप की तरफ, तो एक बाप से जुटा हुआ है। तो बाबा ने कहा ये निशानियाँ हैं, जो ऐसा करते हैं उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। तो निशानी कि जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। ओके, आज का गीत है कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? गीत का अर्थ क्या है? ना तो तोड़ दे।
कहते हैं जगत के मात पिता को, माना जगत माना यहाँ जो गीत में है वो है लौकिक, यहाँ जो गीत में है वो है लौकिक। तो कहते हैं लौकिक मात पिता को मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे मात पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। अब ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। पर यहाँ नाता ऐसे नहीं तोड़ना है कि आप मेरे माता नहीं, आप मेरे पिता नहीं, आप मेरे ये नहीं, आप मेरे वो नहीं। बुद्धि से तोड़ना है, ये गुह्य बात है। ये जो बुद्धि से हम एक दूसरे के साथ अटैच है ना, वो तोड़ना है और आत्मा भाई भाई की समृद्धि लानी है, तो दूसरा नाता जुटेगा। ओके, तो नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तो माँ पिता हम बालक तेरे, वे सब एक को कहते हैं। अब वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पालौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी का ज्ञान चाहिए कि क्यों तोड़ना है, क्यों जोड़ना है। ऐसे कहा यहाँ नाता तोड़ दो, ऐसे सुनने में तो बड़ा ही अटपटा लगेगा, नाता तोड़ दो, तो फिर जन्म ही क्यों हुआ, फिर कहेंगे ये संबंधी मिले ही क्यों। नाता तोड़ना है बुद्धि का, जो बुद्धि से मोह की रगे जोड़ी है ना, जो जाल बुना है, वो नाता तोड़ना है। और एक पालौकिक बाप से जोड़ना है, तो बाकी सब से नाता जो नया बनेगा वो है आत्मा भाई भाई का, ये भी तो नाता है ना। पर बुद्धि से पुराना नाता माना लौकिकता का, मोह का, वो तोड़ना है। क्योंकि लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग है। तो ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पालौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए क्या अभ्यास चाहिए? देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को छोड़ दो, ऐसे थोड़ा छूट जाता है। अवस्था चाहिए, और वो देही अभिमानी अवस्था चाहिए। माना आप कौन है, वो कौन है और बाकी सब कौन है, इसका ज्ञान चाहिए। तो नाता टूटेगा भी और जुटेगा भी। तो इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है, यही खूबी है। इधर से निकाल, इधर जोड़ना है। अब इधर से बुद्धि हटाएंगे तो इधर से जुड़ेगी, तो ये खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना, तो ये बहुत सहज है। एक घर से जोड़, दूसरे घर से जोड़ना, तो वो सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा और दूसरा लिया, तो एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता समित्र संबंधी आदि गुरु आदि सब नए मिलते हैं। अब यहां तो है जीते जी मरने की बात। माना जन्म आपका वही, पर अब इस जन्म में जो नया नाता है वहां बुद्धि जानी चाहिए। तो जीते जी पालौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। तो ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? अब यह है गुह्य बात। तो बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं है। लौकिक माँ बाप को कभी कोई नहीं भूलेगा कि मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन। पालौकिक को भूल जाते हैं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि ये है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। पहले बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ेंगे तो ही तो सर्विस कर पाएंगे ना। तो जैसे बाप को सर्विस का फुर्ना रहता है,
ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। अब कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, तो ये कितना बड़ा फुरना है। फुरना माना फिक्र हुई, माना ख्याल आया, नई दुनिया रचे। तो बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है, कितने को सिखलाना है। सबका बुद्धियोग एक बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा है हम बच्चों का, हम बच्चों का भी यही धंधा है। तो बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस कर दिखाओ, सर्विस करके दिखाओ। ग्रस्त व्यवहार को छोड़ना नहीं है, उसमें रहते हुए सर्विस करके दिखाओ। अब सन्यासियों को फुरना रहता है, हम कोई को काग विष्टा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनाए। अब सन्यासियों को रहता है ना कि हम सन्यास धर्म को आगे बढ़ाए, सबको सन्यासी बना दें, तो उनको काग विष्टा सुख से छुड़ाए, पवित्र बनावे। तो उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए। और वह समझते घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। वो घर बार छोड़ के बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते पतित दुनिया को बुद्धि से छोड़ना है। अब ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वे अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। तो सन्यासी भी ऐसा करते हैं। महिमा तो उन्हों की भी की जाती है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वे रजोगुनी सन्यास स्थापन करने वाला कौन और ये सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वे पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी। तो सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वह फिर कल्प के बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है और ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा, और ड्रामा में एक्टर्स तो सब है, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह ना सके तो भल कई मनुष्य समझते भी है ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नहीं रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बापा कर नया बनाते हैं। ये मालूम ना होने के कारण उन्होंने परले दिखलाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। तो बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। बाबा तुमको रोशनी देते और तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो औरों को रोशनी देने की। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए यादा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई है, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताए। सब धक्का खा रहे हैं ना, कोई इधर कोई उधर, तो बाबा को फुरना रहते सबको धक्के से कैसे छोड़ाए। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले मुआफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं ना, जो है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं विवाद निवास करती है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वे कब जलती मरती नहीं, हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टालियों को भी देखा जाता है।
तो पते तो अथाह होते हैं, उनकी गिनती नहीं किया जा सकता। तो टाल टालियां गिनती कर सकते हैं, पते तो नहीं गिनती कर सकते ना, टाल टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बैनन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है, और शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। फाउंडेशन सड़ा हुआ है फिर भी शाखाएं निकलती है। तो यह भी बेअद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में चिंतन रहता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। अब झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है, हम भी वहां के रहने वाले हैं, और फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंडर आते हैं आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़जड़ी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। जब तुम्हारी अवस्था पतित हो जाती है तो सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तो पहले पहले जो थे वे भी अब पुराने हैं, और पिछाड़ी वाली टालटानी अभी पुरानी है। जो सर्विसेबल है उन्हों को होना रहता है, माना फिक्र रहता है। माना ये फिक्र वैसा नहीं, अच्छे वाला फिक्र है कि हम बाबा के मददगार बने। अब जो पढ़ाई करते हैं उनको फिक्र रहता है तो ये बुरा फिक्र है, अच्छा फिक्र है ना। फिक्र ही नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे। तो बाबा ये वाले फिक्र की कहेंगे, बाबा कहते फिक्र मत करो और फिर बाबा कह रहा फिक्र करो। कई फिर ऐसे प्रश्न पूछते हैं, एक तरफ बाबा कहता फिक्र ना करो, दूसरी तरफ बाबा कहता फिक्र करो, मैं करूं क्या। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो सर्विसेबल है उन्हों को होना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए, यह समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने, और 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम्हें बता सकते हो। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझे, तो उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाए, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराए, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताए। तो जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला हुआ होगा वही बताएंगे। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए, और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अब कोई दूसरों के भाव स्वभाव में ही जलते मरते रहते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, वो वैसा है ये ऐसा है, और अपना स्वभाव दिखाई नहीं देता। इसलिए बाबा हमको सिखाता कि आपको कैसा रहना है, मीठा रहना है। मेहनत तो लगती है मीठा रहने में, बहुत मेहनत है, क्योंकि दूसरों का भाव स्वभाव बीच में आ जाता है। तो बाबा कहते किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूं। कहते ना हम बाबा 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 ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते, सभी हम कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं। और बाबा को तो सर्विस का होना रहता है। तो मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूं।
मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए? टाइम तो बहुत मिलता है। तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। होना चाहिए ना, फुरना होना चाहिए ना। तुम ब्राह्मणों का काम ही है ना सबको ज्ञान सुनाए, सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मणों गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे, तुमको अथॉरिटी मिली हुई है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। और नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करनी ब्राह्मण रहते हैं, तो वे गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए, दक्षिणा लेना। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड फादर कहते हैं तो निराकारी बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है, तो वह भी जैसे गुड्डे गुडियां समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते ही नहीं, इसलिए गुडियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मुझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में रात दिन का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? तो ये ख्याल कभी मनुष्य को उठता ही नहीं है। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़े उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है। अब राजधानी में उच्च पद पाना है, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो फिर हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो, अगर हम मर जाएं तो हम क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का, 12 आने का, वह कोड़ी का पद पाएंगे। बाबा बता देंगे। सोचो बाबा साकार में बैठा हो, बाबा कहे तुम पूछ सकते हो, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। या कोड़ी का पद पाएंगे तो प्रजा को तो कोड़ी पद ही कहेंगे। तो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। काम क्रोध पर भी जीत पा लेते हैं, परंतु ये जो देह अभिमान है ना, अहंकार, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खराब है। कब किस बात पे आ जाए पता ही नहीं पड़ता। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट न सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा कैसा होगा?
देह अभिमानी का, जिसको देह का अभिमान होगा, अहंकार होगा, उसका चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है, देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूं, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापिस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत पूर्ण रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहां भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। जिसके अंदर देह अभिमान होगा ना, वो कहां भी जाएगा तो फेल हो आएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अलफ पर समझाना है, जास्ती टिक टिक से तंग हो जाएंगे। तो पहले शिवाय नमः 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहां परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। और स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। क्योंकि किसी का भाव कैसा, किसी का स्वभाव कैसा, ये सोच सोच के कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, खुद ही जलते मरते रहेंगे तो फिर अपना ही स्वभाव खराब होने वाला है। अपना स्वभाव मीठा तो दूसरों के भाव स्वभाव में जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो अच्छे, तो आपको देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। पहले अपना अच्छा बना तो लगातार दिखाओ। कई बार थोड़ी देर के लिए हम बड़े अच्छे बनते हैं, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तो उसमें आपको ना बनावटी पना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हो ऐसे अच्छे हो। और फिर दूसरों का भाव स्वभाव देखते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, इसमें ही उलझते चले जाते हैं। तो किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। देखो, जो मीठा स्वभाव वाला होगा वो सहनशील भी जरूर होगा। कहेंगे ये कैसे, ये स्वाभाविक है। जो मीठा रहता है, जो अपना स्वभाव कड़वा नहीं करता, उसके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। इसलिए वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो सहनशीलता नहीं होती है, फट 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 फट, जो आया बोल दिया, जो आया कह दिया, फिर कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम बिल्कुल साफ स्पष्ट बात करी, उसको असभ्यता कहते, सभ्यता नहीं कहते। कईयों को ये नहीं पता होता कि इसको सभ्यता नहीं कहा जाता। इसीलिए तो अपने भाव स्वभाव को मीठा बनाना है तो सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। माना बाबा इतनी सर्विस करता, हम क्या करते, तो विचार तो करना पड़ेगा ना। जो बाबा समझाता उस पर आप विचार सागर मंथन करो, तभी दूसरों को आप बता पाओगे। तो बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। ज्ञान इतना अनमोल खजाना है, किसी और चिंतन में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ड्रामा प्लान अनुसार चेंज होती रहती हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो हर चीज़ों को देखने का आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। तो सारी चीज़ें जब चेंज होती है तो आपको बड़ा मजा आता है। तो बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है।
क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी। 63 जन्म आपने देह अभिमान में बिताए हैं, इस एक जन्म में मेहनत लगेगी। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अब ये मेहनत सहज भी हो सकती है, ज़्यादा मुश्किल भी लग सकती है। अगर बाप की श्रीमत के हिसाब से चलते हो तो वो सहज है, जैसा बाबा ने कहा वैसा किया तो डिफ़िकल्टी नहीं है। माँ बाप जैसा कहे बच्चे वैसा करने लगें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर माँ बाप कुछ कहें, बच्चा कुछ सोचे, वो करे नहीं, तो आगे भी भविष्य में दिक्कत आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी बनो तो कोई समस्या नहीं। तो देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहां संबंध होता है वहां या स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। अब बताओ कौन कह रहे मैं बिजनेसमैन नहीं हूं? सारे के सारे बिजनेसमैन हो। बिजी बिजनेसमैन। कोई कहे नहीं मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो नौकरी वाला हूँ। ना ना, आप भी बिजनेसमैन हो क्योंकि आप बिजी रहते हो। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो, क्योंकि बिजनेसमैन के पास ये नहीं होता ना कि इस समय नहीं करना उस समय। जो नौकरी करता है उसके पास लिमिट होती है कि 8 घंटा 12 घंटा, और जो बिजनेसमैन है उसके पास 24 आवर, कितने वो लगाए उसके ऊपर है। तो आप भी हो बिजनेसमैन, बिजी रहते हो बाबा की याद में और बाबा के कार्य में बिजी रहते हो। वाह बिजनेसमैन। तो सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसका 5 मिनट भी बहुत कीमती है। वो 5 मिनट में कितनी कमाई कर लेगा, वो बिजनेसमैन है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति।